Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. Today, our topic will be part of speech. Okay? So, especially from 6th to 8th class, the structure of grammar is little bit similar. So, if I made it for class 8, even though it can be useful for 6th class, 7th class also. Okay? So, if anybody is watching this video lecture newly, so I request you to subscribe it at the same time, press the bell icon and share to your friends and classmates. Okay. So, according to 8th class, part of speech is chapter number 1. According to 8th class. Class 8. Okay. According to 8th class. So, first of all, we will see the definition of part of speech. You know, what is part of speech? Part of speech क्या है? और ये आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये 8th क्लास के अकॉर्डिंग है. यदि कोई 6th-7th क्लास भी पढ़ रहा है तो भी उसके लिए ये काम पे आने वाली चीज़ है. तो 6th क्लास के 7th क्लास के भी बच्चे इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन है ना. कई सारी चीज़ जो है समथिंग दैट आई कैनॉट ट्रांसलेट दैट एग्जैक्ट इन हिंदी है ना. कई सारे शब्द ऐसा भी हो सकता है जो एग्जैक्ट हिंदी में भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता. सो बिकॉज माई हिंदी इज नो लिटिल बिट वीक. मेरा हिंदी जो है थोड़ा वीक है. एनीवे, पर मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकता हूँ. सो लेट्स राइट अबाउट डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है? So, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को जानना है हमें. इंग्लिश का जो पूरा ग्रामर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंडिंग करता है. तो ऑल द ग्रामर ओके दैट इज इन इंग्लिश दैट डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, सो इफ यू स्टडी द इंग्लिश यू मे गेट सेंटेंस, देन आफ्टर पार्ट ऑफ सेंटेंस, then after you will come to part of speech. So these are very important in a grammar. English grammar में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, so if we are learning this grammar, that's very important. So let's begin. शब्दों को ठीक है कई भागों में बांटा गया है इंग्लिश ग्रामर में. सो इसी को ही कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. द वर्ड्स आर डिवाइडेड और सॉर्टेड into different class or kind. Is called part of speech. Okay. The part of speech
are 8 in numbers. Eight in numbers. Okay, 8 in numbers. The part of speech are 8 in numbers. So this is the definition of part of speech. Part of speech का definition यही कहलाया जा सकता है, वर्ड्स को डिफरेंट मतलब भागों में बांटा गया है, उसको सॉर्टेड भी किया गया है, तो डिफरेंट क्लास में और डिफरेंट काइंड्स में, इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच कितना है कहा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 है। सो टुडे आई कैन गिव यू ओनली इंट्रोडक्शन and tomorrow one by one I will explain from tomorrow, means from next class. Okay, आज तो सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, 5-7 मिनट का जो भी होगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं एक एक करके उसको डिवाइड कर दूँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट अस नो द नेम ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या है? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 verb, okay, 5 for verb and 5 adverb, 4 adverb, sorry 5, 6 preposition, 7 conjunction, 8 final 8 is interjection. Interjection. So all the names are called part of speech. ये सभी नाम को ही part of speech कहा जाता है. So let me tell you something introduction of all these things. So and tomorrow I will explain you, है ना? कल मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इनका परिचय दूंगा आपको कि ये क्या चीज़ है. नंबर 1 नाउन. नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम को नाउन कहा जाएगा. और अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नाम से जाने जाने वाले जितने भी शब्द हैं उसको क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा. देन आफ्टर प्रोनाउन. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन ये शब्द है जो क्या करता है? नाउन की जगह पर उसको इस्तेमाल किया जाता है. कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है वो सभी हम तभी देखेंगे. कितने प्रकार का नाउन होता है वो सब हम तब देखेंगे. Then after you may see adjective. Adjective is a word that adds something to the meaning of a noun or meaning of the noun. नाउन को विश्लेषण करने वाले जो शब्द होता है, नाउन का अर्थ बताने वाले शब्द होता है. सपोज आई एम,
द मैन, आई एम द फैट मैन, मैं थोड़ा सा मोटा व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो ये फैट जो शब्द आया ये एडजेक्टिव हो गया। द रोज इज रेड, तो रेड जो मतलब कलर का नाम आ गया, ओके, उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। और स्पेशली क्वालिटी ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ब, ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ओके, क्रिया से जानने वाले जितने भी शब्द है वो सभी को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब इज द एक्शन ऑफ ए नाउन। वर्ब इज द एक्शन and the state of the noun. Okay, that is called a verb. Preposition and adverb. Adverb क्या होता है कि adverb is a word that is explaining of the meaning of the verb. At the same time, it add to another adverb. This definition will be little bit difficult, but when I explain, topic wise, you can understand that very clearly. Preposition, what is preposition? Preposition that shows the relationship between noun and noun. Suppose the book is on the table and book. Okay, that relationship shows by the preposition. What is conjunction? Conjunction is a joining word that joins word to word and sentence to sentence. For example, 2 and 2 makes 4. Okay, 2 and 2 makes 4. Like the same way, here you can see that and is a joining word or a joining word. So that is called a conjunction. Interjection, that is something like exclamatory sentence, hurrah, bravo, hey, or hip hip, hooray hooray, hip hip, we say like this. So such kind of word are called interjection. So everywhere there is a sign of explanation after ending of the sentence. So these are the introduction of a part of speech, and later I will make our video explaining of all these topics. Okay, thank you. May God bless you. Have a good day.